जैसे ही बीजान ठीक होती है तो सरबुलंद की जान में जान आती है। सरबुलंद बीजान को खोना नहीं चाहता। सरबुलंद के सभी रिश्ते एक एक करके उससे दूर चले गए और अब बीजान वो भी बिस्तर पर बीमार पड़ी है। तो सरबुलंद बहुत ज्यादा परेशान है। एक वाहिद बीजान है जिसे सरबुलंद अपने दिल की हर बात शेयर करता है। न सिर्फ सरबुलंद बीजान की वजह से परेशान है बल्कि रबिया भी इस वजह से बेहद परेशान है। सरबुलंद रबिया के पास चाय लेकर आता है और रबिया से कहता है कि एक बीजान ही मेरे पास वाहिद सहारा है। मैं बीजान को खोना नहीं चाहता। पहले तो बानो मुझसे दूर चली गई और अब बीजान चली गई तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। तो जिस पर रबिया सरबुलंद को दिलासा देगी कि बीजान को कुछ नहीं होगा, आप बस दुआ करें और हिम्मत ना हारें। मुझे ही देख ले, मुदस्सिर को खोकर मैं आज भी जिंदा बैठी हूँ और आप लोग ही हैं जो मुदस्सिर के सबसे ज्यादा करीब है। लेकिन अब तो मुदस्सिर भी हम सबको छोड़ के चला गया। सरबुलंद अपने दिल की हर बात रबिया से शेयर करेगा। रबिया से कहेगा कि पता नहीं, मैं अपने दिल की हर बात तुमसे शेयर करके पुरसुकून महसूस करता हूँ। पहले तो बानो थी, उससे सब बताता था, लेकिन अब आपसे अपनी हर प्रॉब्लम शेयर करने के बाद मुझे सुकून मिलता है। सरबुलंद के दिल में भी रबिया के लिए जगह पैदा हो रही है। सरबुलंद रबिया की इज्जत तो पहले भी करता था, लेकिन अब रबिया को अपनी दोस्त भी मानने लगा है। बीजान को जब हवेली वापस लेकर आते हैं तो रबिया भी बीजान के लिए हर्बल दवा बनाती है ताकि बीजान को सुकून मिले और बीजान के लिए सूप भी बना रही होती है। तभी श्री किचन में आती है और अपनी हुकूमत करना शुरू कर देती है और वो रबिया से कहती है कि तुम किचन में क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस किचन में काम करने की, तुम मेहमान हो, मेहमान बनकर रहो। इस वक्त यहाँ से चले जाओ वरना मैं खुद तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ के आऊंगी। और तुम बीजान की खिदमत करके सरबुलंद को अपना बनाना चाहती हो, उसके करीब आने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही वो रबिया की तरफ उंगली करती है तो रबिया फौरन से श्री का हाथ पकड़ लेती है और श्री से कहती है कि मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानती हूँ, अपने काम से काम रखो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं यहाँ सरबुलंद से पूछ कर आई हूँ, अगर कोई भी बात करनी है तो जाओ पहले सरबुलंद से कहो। बड़ी आई मुझे रोकने वाली, एक मुलाजिम हो के तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो, तुम्हें तो मैं एक सेकंड में सीधा कर सकती हूँ। रबिया का ये रूप देखकर श्री डर जाती है। श्री रबिया को मासूम और सीधी लड़की समझ रही थी, लेकिन अब फाइनली पहले वाली रबिया वापस आ चुकी है और वो श्री को ऐसे धमकाती है कि श्री की बोलती बंद हो जाती है। रबिया के जाने के बाद श्री की शक्ल देखने वाली होती है और वो ये सोच रही होती है कि अब वो सोराब खान को बताएगी कि मुझसे रबिया ने बदतमीजी की है और बहुत जल्द रबिया सोराब खान और श्री को रंगे हाथों भी पकड़ने वाली है। एक वाहिद रबिया ही है जो श्री का सच सरबुलंद के सामने ला सकती है। बीजान बहुत ज्यादा बीमार है तो वो सरबुलंद को अकेला नहीं छोड़ सकती। रबिया एक अच्छी और समझदार लड़की है। जिन हालात से रबिया गुजर रही है उन्हीं हालात से सरबुलंद भी गुजर रहा है, इसलिए बीजान फैसला करती है कि वो रबिया और सरबुलंद का निकाह पढ़वा देगी ताकि दोनों हमेशा एक साथ खुश रहे। और जिन हालात से रबिया और सरबुलंद गुजर रहे हैं, एक वाहिद यही रास्ता ठीक है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं। लेकिन तुरसम वो रबिया को ढूंढने के लिए पागलों की तरह घूम रहा है। रबिया नहीं मिल रही होती, इसलिए वो अपने दोस्त की बहुत अच्छे से धुलाई करता है। जब वो रबिया के बारे में कुछ कहता है तो तुरसम अपने दोस्त को मारा होता है। तभी तुरसम की कजन ऊपर छत पे खड़ी होकर सब देख रही होती है और वो जफरान का सच जानकर भी खामोश है और तुरसम भी जफरान के इशारों पर ही चलता है। जब तुरसम हवेली वापस आएगा तो तब रबिया और सरबुलंद का निकाह हो चुका होगा और जब तुरसम रबिया को सरबुलंद की बीवी के रूप में देखेगा तो तब वो सरबुलंद को मारने के लिए प्लानिंग्स बनाएगा। जैसे ही उसकी नजर रबिया पर पड़ेगी तो वो रबिया को अगवा करने की भी कोशिश करेगा, लेकिन सरबुलंद वैसे भी तुरसम को ढूंढ रहा है और जब तुरसम रबिया के साथ बदतमीजी करेगा और उसे अगवा करने की कोशिश करेगा तो तब सरबुलंद तुरसम को जिंदा नहीं छोड़ेगा और रबिया भी तुरसम को देखने के बाद सरबुलंद को तुरसम का सारा सच बता देगी कि मुदस्सिर का कातिल कोई और नहीं तुरसम ही है और ये कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जब से मैंने मुदस्सिर से शादी की है तो ये मुझे ढूंढ रहा था और इस्लामाबाद पहुंच गया। इसने बड़ी बेदर्दी से मुदस्सिर को खत्म कर दिया। तुरसम का मरना तो तय है, लेकिन सरबुलंद अभी तुरसम को ही शेर खान का कातिल समझ रहा है, जो कि शेर खान और उसकी बीवी का कातिल सोराब है। और रबिया सोराब और श्री का सच भी सरबुलंद के सामने लाने वाली है। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि रबिया इन सब में कामयाब हो पाएगी और क्या तुरसम रबिया को देखने के बाद उसे हवेली में रहने देगा या फिर हवेली से गायब कर देगा? आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट्स में जरूर बताइएगा।